अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सॉल्व कर रही हूँ सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो सर अली असगर के पेपर के हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे बच्चों ने बोला था सर अली असगर का पेपर सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे वो मैं क्या करूँगी, आपके पास उनको दोबारा लिख कर टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि आपको बता दूँगी। आप वो पुरानी वीडियोज़ में से जाके देख लीजिएगा, पुरानी वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहला नंबर सवाल, हाउ डज पार्किंसंस डिजीज डिफर फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज। दो डिजीज का डिफरेंस करना है, पार्किंसंस और हंटिंगटन्स। हंटिंगटन एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो पेरेंट्स से बच्चों में आ सकता है और ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है। ठीक है, जबकि जो पार्किंसन है वो जेनेटिक नहीं है, बल्कि ये उस वक्त होता है जब हमारे ब्रेन सेल डोपामीन नहीं बनाते, यानी ब्रेन सेल डोपामीन नहीं बनाते, तो इस वजह से ये पार्किंसन हो जाता है। अच्छा जी, अब ये जो पार्किंसन है वो जेनेटिक भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर, ज़रूरी नहीं है कि आपको पेरेंट्स से ही मिले, आपको खुद भी ये डेवलप कर सकते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। अगर आप स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं तो पहले आप वीडियो देख लें और फिर स्क्रीनशॉट्स लें, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वाई साइनेप्स टर्म्ड एज मोटर एंड प्लेट। साइनेप्स को मोटर एंड प्लेट क्यों कहते हैं? इम्पल्स जो है मूव करती है थ्रू 3 कॉम्पोनेंट ऑफ अ साइनेप्स। अच्छा, जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के जाके देखें तो एक ये है और एक ये है, समझ आया? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, अगर मैं आसान लफ्ज़ में समझाऊँ तो ये एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जो जगह छुड़ी हुई है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अब साइनेप्स क्या है? साइनेप्स हम एक ऐसी साइनेप्स को हम मोटर एंड प्लेट उस वक्त कहते हैं जब जो साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो मसल सेल की मेम्ब्रेन हो, यानी कि मसल सेल हो, तो हम उसे मोटर एंड प्लेट कहेंगे। वाई डू नाइटेरियंस हैव डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। नाइटेरियंस एक तरह के एनिमल्स हैं, इनके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्यों होता है? नाइटेरियंस के पास इसलिए होता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम क्योंकि उनकी बॉडी की जो सिमेट्री है वो रेडियल है। आई होप आपको पता हो रेडियल सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई खास पोस्टीरियर एंटीरियर एंड नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए इनका जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा डिफ्यूज्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई विविपेरस एनिमल प्रोड्यूस स्मॉल एंड लेस ओवा। ये मैं पिछली पाकिस्तान अकेडमी वाले के पास भी सॉल्व कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ। विविपेरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि ये यंग वंस अपने डेवलप हो चुके होते हैं पेरेंट की बॉडी के अंदर, तो ये अपना जो एग ले करते हैं वो स्मॉल होता है और लेस होता है, और इसमें योग भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि नरिशमेंट की ज़रूरत तो प्लेसेंटा से पूरी हो रही है, तो योग तो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ना योग है और ना लार्ज ओवा है। स्मॉल ओवा यानी स्मॉल एग है, तो इसके क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट ही पेरेंट की बॉडी के अंदर हो रही है। फिर हमारे पास है, हाउ डज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन हेल्प अर्थवॉर्म इन लोकोमोशन। जो अर्थवॉर्म का हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, हाइड्रो मतलब वाटर वाला जो स्केलेटन है अर्थवॉर्म का, वो लोकोमोशन यानी कि मूव करने में कैसे हेल्प करता है? हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है अर्थवॉर्म का, वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि ये फ्लूइड फील्ड है, इसके अंदर फ्लूइड है। इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अच्छा, जो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है उसमें 2 टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट होती हैं। एक होती है सर्कुलर मसल, अगर मैं अर्थवॉर्म की बॉडी को ऐसे करूँ तो एक होती है सर्कुलर मसल जो यूँ राउंड की शेप में मौजूद होंगी इनकी बॉडी में, और एक है लॉन्गिट्यूडनल मसल, यूँ लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। जब ये मसल एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं फ्लूइड पे, इस पूरा प्रोसेस चलता है। पहले ये जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, तो फिर बॉडी शॉर्ट लॉन्गिन होती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बॉडी शॉर्टिन होती है। समझ आया? इस तरह से ये बॉडी लोकोमोशन करके पहले यूँ फिर यूँ, पहले यूँ फिर यूँ, इस तरह से बॉडी आगे मूव करती है लेंथन और शॉर्टिन करके। उसके बाद वाई इज हाइपोथैलेमस कॉल्ड थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। ये भी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो रेगुलेट कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर को एक खास सेट पॉइंट पे, इसलिए हम इसे थर्मोस्टेट या थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ बॉडी कह रहे हैं। उसके बाद वाई मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैव द सेम सेक्स, पहले भी बात कर चुके हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस एक ऐसा ट्विन होता है जो मेल और अब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन हुई और एक जाइगोट बना, सही है। अब ये जाइगोट बड़ा होते होते क्लेविज कर जाएगा 2 पार्ट्स में, यहाँ से अलग एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ से अलग एम्ब्रियो बनेगा। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन में क्या है कि जाइगोट एक ही था, क्योंकि ये सिंगल जाइगोट से बन रहे हैं इसलिए इनका जेंडर सेम होगा। अगर ये बॉय है तो ये भी बॉय होगा। एक जाइगोट फॉर्म हो रहा है, वो डिवाइड कर जाएगा 2 में, लीडिंग टू मोनोजाइगोट फॉर्मेशन। ये सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अच्छा, ये सवाल सर अली असगर ने पेपर में डाला हुआ है, लेकिन आई गेस ये फर्स्ट ईयर का है, फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर आपका है तो आप इसकी तैयारी कर लें। वाई इज आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। आर्कियोप्टेरिक्स या आर्चियोप्टेरिक्स एक ऐसा एनिमल था जिसके फॉसिल्स हमें मिले हैं, और ये क्या है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। रेप्टाइल्स हो गए लिजर्ड्स वगैरह, डायनासोर वगैरह, और बर्ड्स हो गए परिंदे। तो ये दोनों को लिंक करता है क्योंकि इसके आधे कैरेक्टर रेप्टाइल जैसे हैं और आधे बर्ड्स जैसे हैं। ये दिखता है एक बर्ड जैसा और हैं इसके
पर, लेकिन इसके टीथ भी हैं और टेल भी हैं जो किसके कैरेक्टर्स हैं, रेप्टाइल के कैरेक्टर हैं। तो दोनों के कैरेक्टर मिक्स हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर प्लाज्मिड्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहले तो हम बताते हैं कि प्लाज्मिड्स है क्या। हेडिंग डालेगी इसके ऊपर प्लाज्मिड्स की। प्लाज्मिड्स हैं दी ऐसे जेनेटिक स्ट्रक्चर जो सेल में प्रेजेंट हैं और ये सेल की मर्जी के बगैर रेप्लिकेट यानी कि 1 से 2, 2 से 3 हो सकते हैं। तो क्या होगा, इनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में होस्ट सेल के अंदर आरएनए एंटर करना है तो हम प्लाज्मिड के जरिए करते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मिड एज ए ट्रांसपोर्ट काम कर रहा है, एक ऐसा वेक्टर काम कर रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मसल फटीग, ये हम पाकिस्तान अकेडमी वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आप वहाँ जाके इसका आंसर देख लें। हाउ डज एबनॉर्मल डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मैन, मैन में एबनॉर्मल डेवलपमेंट कैसे होती है। पहली बात तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन होती है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट होती है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो वहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ह्यूमन में कैसे होती है, एबनॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जो अगर ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, सही है, अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो पर्सन का साइज़ बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी, जाइगेंटिज्म हो जाएगा, हाइट बड़ी होगी। अगर ये यही ग्रोथ हार्मोन लोअर अमाउंट में, कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा तो पर्सन की हाइट छोटी रहेगी और वो बिल्कुल, एक डॉर्फिज्म का वर्ड यूज़ होता है, डॉर्फिज्म उस स्टेट को कहते हैं और बोना हम डॉर्फ को कहते हैं। तो इस तरह की स्टेट होगी, इसे हम एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन ह्यूमन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, दोनों क्वेश्चन पाकिस्तान अकेडमी की वीडियो में जाके आप देख लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वाई डू क्लेवर इन चेक वाला भी हमने उसमें सॉल्व किया है, ये मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रही ताकि आप ही का फ़ायदा हो और देखने में टाइम ज़ाया ना हो क्योंकि शॉर्ट टाइम है। उसके बाद हमारे पास है जी, हाउ डज आर्टिफिशियल सिलेक्शन प्ले रोल इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीशीज़। आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि भाई मुझे ये करेक्टर चाहिए और ये करेक्टर अगली जनरेशन में नहीं चाहिए। जैसे मुझे लाल टमाटर चाहिए तो मैं ऐसे टमाटरों की ब्रीडिंग करवाऊंगी जो लाल हो। तो अपनी तरफ से मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म चूज़ कर रही हूँ जिनका फिनोटाइपिक ट्रेट जो है वो मेरी फेवरेट हो, सही है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो। तो एनिमल को हम इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक में मुझे इंटरेस्ट है मैं उसको चूज करवा के उसकी ब्रीडिंग करवा सकती हूँ। इस तरह से आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या करती है, डिफरेंट नई ब्रीड्स बनाती रहती है। ठीक है, अब लाल टमाटर बन गए, ये टमाटर बन गए, तो ये कैसे बन रही है, इसी तरह से बन रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाई जा रहे हैं, साइंटिस्ट डिफरेंट। उसके बाद एब्नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला सवाल वहीं पर मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाता है, हाउ आर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम अ पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। हमें पता है हमारी किडनी क्या कर रही है, एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से निकाल रही है, लेकिन रीनल फेलियर में किडनी ही सही से काम नहीं करती, फेल हो गई है, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे निकलेंगे बॉडी से। वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड आर रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस। डायलाइसिस का प्रोसेस होता है, डायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्लिनिकली यानी कि हॉस्पिटल्स में प्यूरीफाई करते हैं ब्लड को और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं, हाथ से नहीं निकाल रहे, ऑब्वियसली कैथेटर है, मशीन है पूरी। तो हम नॉर्मल फंक्शन किडनी का ऐसे हम लोग किडनी के नॉर्मल फंक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन उस जैसा कुछ प्रोवाइड करने की डायलिसिस के जरिए कोशिश करते हैं हॉस्पिटल्स में। उसके बाद एड्रेनलिन वाला सवाल भी हम पाकिस्तान अकेडमी वाली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो एंड सी इट। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा ये जस्ट एक रिमाइंडर है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की हम एक सेशन रखेंगे, ठीक है जी, और ये सेशन 2 जून को कंडक्ट हो रहा है। अभी तक जो बच्चे जिनको आइडिया ही नहीं है कि कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं तो उनको ये ज्वाइन ज़रूर करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जो आगे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवानी है और इसकी फ़ीस जूम क्लास है, इसकी फ़ीस सिर्फ 500 है, ठीक है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो जाके करवा लीजिए। अल्लाह हाफिज़।